नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आने वाले समय में बिहार के अंदर चुनाव है और पक्ष और विपक्ष इस वक्त सिर्फ बिहार में अपनी वोटों को तलाशने की कोशिश में जुटा है। इसी दरमियान बिहार के सिवान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों का नाम लिए बगैर उन पर कई हमले किए हैं। पीएम मोदी ने आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजा का नाम लेकर सारे हमले किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये पंजा और लालटेन वाले परिवार का साथ और परिवार का विकास जानते हैं। आरजेडी वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को पैरों में रखते हैं, लेकिन मोदी उन्हें दिल में रखते हैं। अगर मोदी जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिल में रखते हैं तो गृह मंत्री बाबा साहब के लिए अपशब्द क्यों कहते हैं? यह भी प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने के बाद ये लोग माफ़ी तक नहीं मांग रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आपने मिलकर जंगल राज का सफाया किया है। यहाँ के हमारे नौजवानों ने 20 साल पहले बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाज़ा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी, जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति का नेतृत्व किया, उसके पंजे और लालटेन के शिकंजे में पलायन का प्रतीक बना दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार के रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वे कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान पर बहुत ठेस पहुंचाई है। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कौन सी ठेस की बात कर रहे हैं? पिछले बहुत लंबे अरसे से तो वहाँ एनडीए की ही सरकार है। प्रधानमंत्री लालटेन को और कांग्रेस के पंजे को कोस रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। आपने भी तो कोई पैकेज नहीं दिया बिहार को, विशेष पैकेज। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को वापस विकास की पटरी पर लौटा कर लाई है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं बिहार वासियों को विश्वास दिलाने आया हूं कि हमने भले ही बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने भर से मोदी शांत होकर चुप रहने वाला नहीं है। तो किसने कहा था कि मोदी जी चुप रहो और शांत रहो? विकास की गंगा बहा दो बिहार के अंदर। क्यों नहीं बहाई अब तक? अब बहुत हो गया, बहुत चढ़ लिया। जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है, ये मोदी जी कह रहे हैं। यहाँ के गांव-गांव, घर-घर और नौजवानों के लिए करना है। अगर केवल पिछले 11 साल की बात करूं तो केवल बिहार में 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा घरों को बिजली कनेक्शन, 1.5 करोड़ से ज़्यादा घरों को पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। आज बिहार के छोटे छोटे शहर में नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं। हम बिहार की गति को लगातार बढ़ाते रहना चाहते हैं, बढ़ाते रखना चाहते हैं। इस समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका मिल जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जंगल राज वाले मौका देख रहे हैं कि बिहार के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसीलिए बिहार के प्यारे भाई बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। गरीबी हटाओ के नारे हमारे देश ने दशकों पहले से सुनते आ रहे हैं। आपकी 2-2, 3-3 पीढ़ियों ने हर चुनाव में ये सुना है और सुनते रहे हैं, लेकिन जब आपने यह हमारी एनडीए का मौका दिया, जब आप सब लोगों ने हमारी एनडीए पार्टी को मौका दिया, तो हमने दिखाया कि गरीबी कम भी हो सकती है। बीते 1 दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबों को पराजित किया है।
वर्ल्ड बैंक और दुनिया की जानी मानी संस्थाएं भारत की प्रशंसा कर रही हैं। यह कमाल में बिहार और नीतीश कुमार की सरकार का बहुत बड़ा योगदान किया है। पहले बिहार की आधी से ज़्यादा आबादी बहुत ही ज़्यादा गरीबी की श्रेणी में आती थी। पिछले 10 साल में बिहार के करीब 4.25 करोड़ साथियों ने खुद को गरीबी से मुक्त किया है। आज़ादी के इतने साल बाद भी इतने लोग गरीब थे, केवल नारे गूंजते रहे और गरीबी बढ़ती गई। ऐसा नहीं था कि बिहार या देश के लोगों की मेहनत में कोई कमी रही थी, बल्कि इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीब में धकेल दिया। कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी एक कनेक्शन लगाने के लिए सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे, गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी, नौकरी बिना घूस या सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। इन सब के बड़े भुक्तभोगी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर कुछ परिवार करोड़पति और अरबपति हो गए। 11 साल से हमारी सरकार गरीबों की रास्ते की हर मुश्किल को दूर करने में जुटी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सारी जितनी भी योजनाएं इन्होंने शुरू की हैं, डबल इंजन सरकार ने, उन योजनाओं की गाथा सुना रहे थे। लेकिन बिहार का युवा, बिहार का गरीब, बिहार का दलित, बिहार का पिछड़ा अब भी उस विकास की राह ढूंढ रहा है कि आखिर वो विकास है कहाँ, दिखाई क्यों नहीं देता विकास। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कांग्रेस के पंजे को और आरजेडी की लांटिन को निशाने पर लिए हुए हैं। तो ये सारा किस्सा है क्या? बिहार में चुनाव है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।